जय हिंद। इससे पहले का जो हम लोगों का टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा, पॉलिनोमियल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, फिर मीन मीडियन मोड भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल के बाद का समझिए एक तरह का स्टेप होता है ये। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने सिर्फ आगे वाला पढ़ा, उसके बाद मैंने बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में जब कोई पॉलिनोमियल का अगर इक्वल्स टू में जीरो दिया हो, मतलब वो अगर जीरो हो जाता हो, जीरो पॉलिनोमियल हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन समीकरण हो गया और क्वाड्रेटिक द्विघात हो गया। जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात मतलब कि इसके घात में दो होना चाहिए। ठीक है, तो आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर किस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कंसेप्ट को समझना है पहले, क्वेश्चन तो बाद में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना, जो हिंदी वाले होंगे उनको भी परेशानी नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण, ठीक है, ये हो गया द्विघात, ये समीकरण। चलिए कंसेप्ट समझ लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होता है जब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल्स टू में जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल कहने का मतलब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। बट अगर यही मेरा इक्वल्स टू में जीरो दे दिया तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण। और इसी से रिलेटेड यही, अगर आपका कोई भी इक्वेशन दिया है और अगर इसको फॉलो करता है वो इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। सिंपल सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई इक्वेशन मेरा इस तरह का हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा मेरा। ठीक है, आइए अपने पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या है वो देखते हैं। आइए उसका कॉन्सेप्ट को हम लोगों को क्लियर करना है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू ये जीरो है। चलिए ठीक है, हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को चेक करना है कि x इक्वल्स टू 3 होने पर ये जीरो हो जाता है, मतलब या फिर x इक्वल्स टू 4 पे, या फिर x इक्वल्स टू माइनस हाफ या माइनस 1/2। देखिए मतलब हमको देखना है ये कि क्या ये सब जो है सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन का। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम लोगों को चेक करना है ये फाइंड करना है कि x इक्वल्स टू 3 या x इक्वल्स टू 4 या x इक्वल्स टू माइनस हाफ इसका सॉल्यूशन है कि नहीं क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन का। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 बिठा देंगे इसको। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं क्या होता है। तो 3 3 9 और 9 2 18, 18 माइनस 15 और माइनस 3, ये बिल्कुल शो कर रहा है, यानी कि ये इक्वल्स टू जीरो आ गया और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जीरो इक्वल्स टू में था ही। तो यानी कि ये जो है x इक्वल्स टू 3 ये सॉल्यूशन है दिस इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये जो है x इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए अब एक बार x इक्वल्स टू 4 का चेक कर लेते हैं। ये कंसेप्ट है, समझिए ध्यान से कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे पता चले। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उसके बाद आप लोगों को फिर उसमें x का वैल्यू कुछ दिया रहेगा और आपको पता करना है कि कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कौन सा है। तो इस तरह से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा झमेला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब किसी को कंसेप्ट ही नहीं पता होगा कि कैसे निकालते हैं, तो फिर वो तो नहीं निकाल पाएंगे। तो x इक्वल्स टू 3 तो मेरा सॉल्यूशन है। x इक्वल्स टू 4 एक बार चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 4 स्क्वायर, जहां जहां x है वहां पर हम लोगों को 4 बिठा देना है। माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16 2 32 माइनस 20 माइनस 3। देखिए 32 माइनस 23 आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये आंसर में 9 आ जा रहा है, जबकि मेरा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी कि x इक्वल्स टू 4 जो है वो रॉन्ग है, सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, अब चलिए x इक्वल्स टू माइनस हाफ देखते हैं वो होता है कि नहीं। ठीक है, तो 2 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस हाफ माइनस 3। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 इंटू 1/2 माइनस 3। 2 से 4 कैंसिल तो 2 आ गया यहाँ पे भी, यानी कि 1/2 प्लस 5/2 यानी कि 6/2 और माइनस 3। देखिए 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, यानी कि 3 माइनस 3। देखिए ये इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू -2 मेरा
फॉलो कर रहा है, सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन को हम लोग चेक इस तरह से भी कर सकते हैं कि कौन किसका सॉल्यूशन है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों को x जहां जहां रहेगा वहां पे x का वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर मेरा इक्वल्स टू पे 0 आ जाता है तो वो मेरा सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं आता है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा। चलिए अभी तो था हमारे पास कि सॉल्यूशंस का कुछ ऑप्शंस दिया हुआ था और हमको उसका सॉल्यूशन चेक करना था कि वो सॉल्यूशंस है कि नहीं। बट अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और हम लोगों को अगर चेक करने बोला जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, ये फाइंड करने बोला जाए, चेक नहीं बल्कि फाइंड करने बोला जाए कि कौन कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करके देखेंगे। आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पर है, आसान सबसे पहले ले रहे हैं कि x+4 है और 2x+3 है, सॉरी -3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है इसका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है। देखिए इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आपको ये करना है, ये इक्वल्स टू 0 तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0 देना ही पड़ेगा उसको। देखिए कोई भी इक्वेशन तभी हो सकता है जब इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए, ना ग्रेटर देन, ना लेस देन, या ना और कोई साइन। सिर्फ अगर ये लिखा रहता तो ये नहीं होता, इक्वल्स टू 0 देना जरूरी है तभी वो इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जब इस तरह दो अलग अलग हो जाता है ना इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके उसको इक्वल्स टू में 0 लिखते हैं। ठीक है, ये एक बार इक्वल्स टू 0 हो गया और फिर 2x-3 इक्वल्स टू एक बार में 0 होगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -4, मतलब एक सॉल्यूशन ये निकला इसका, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, चलिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। जिस तरह से पॉलिनोमियल में हम लोगों ने जीरोस पढ़ा था ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस कब होता था, ऐसा नंबर्स जो उस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू में 0 कर दे, मतलब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे, तो उसको हम लोग जीरोस बोलते थे। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी जीरोस हो सकते हैं, किसका, -4 और 3/2 जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए ये जो है ये सॉल्यूशन हो रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू 3/2। मतलब ये जो x का वैल्यू है, x का जो x इक्वल्स टू में नंबर आ रहा है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करता है, वो सॉल्यूशन है उसका, यानी कि 0 प्रूफ कर रहा है वो, इसलिए हम उसको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, अगर दूसरे टाइप का थोड़ा रहे तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अगर दिया हो 4x² - 9x है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास 4x² - 9x। हमको ध्यान रखना है, देखिए इसमें तो दो ही टर्म में दिया हुआ है, तीन टर्म है नहीं, तो इसको हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इसमें हम सिर्फ x को अगर हम कॉमन ले लें तो दो टर्म में ये मेरा हो जाएगा, कौन, ये इधर हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा -9, इक्वल्स टू में ये 0 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में दो टर्म होना चाहिए। ठीक है, मान ले a इंटू बी, मान लीजिए इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए x अलग हो गया और मल्टीप्लाई, और ये 4x - 9 अलग टर्म हो गया। x इक्वल्स टू को हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को बारी बारी से हम 0 लिख सकते हैं, और एक इधर आ गया 4x - 9 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 9 हो गया, तो x इक्वल्स टू 9/4 हो गया। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है x इक्वल्स टू 9/4 है। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 भी है, तो 0 तो x इक्वल्स टू x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 0, लेकिन x इक्वल्स टू 9/4 भी है, दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो थोड़ा दूसरा तरह का हो सकता है, उसमें हम लोगों को साफ पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसमें किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 6x² - x - 2, 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से हम लोगों को इसको फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशंस को। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए फैक्टराइजेशन मेथड का शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का शुरुआत क्या होता है। चलिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कॉफिशिएंट है x² का, ठीक है, वो, और जो यहाँ पे c है, अभी मैंने देखा ना, देखिए यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट a है, यहाँ पे c है, मतलब a के जगह पे जो है और c के जगह पे जो है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 और -2, ये मेरा हो जाता है -12। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए। अब देखिए हमको ये ध्यान देना है कि इसका हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 6 12, 2 3 6, ये तीन हो सकता है, क्या क्या, 2 2 और 3।
अब हमको ये ध्यान देना है कि इन तीनों नंबर को हमको ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे हमको ये -12 आ भी जाए। ठीक है, कोई दो नंबर को हमको वैसे मल्टीप्लाई करना होता है, कोई दो नंबर हमको चाहिए। ठीक है, एक ए के टर्म पे, एक बी के टर्म पे। ठीक है, मान लेते हैं तो कोई दो नंबर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आता है। ठीक है, और अगर उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आना चाहिए, यहाँ पे -x, -1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 पे आना चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको, क्या क्या हो सकता है। तो फैक्टर में इसका देखते हैं पहले। ठीक है, चलिए -12 को हम लोग पहले फैक्टर देख लेते हैं। तो -12 है, या तो हम 6 ले सकते हैं या -2 ले सकते हैं, तो ये -12 हो जाता है। या फिर 2 और -6 भी ले सकते हैं, ये भी -12 हो जाएगा हमारा। या फिर 3 और -4 लीजिए, या 4 और -3 लीजिए, तो भी ये -12 आ जाता है। और कुछ हो सकता है क्या, बताइए आप लोग। तो और कुछ नहीं होगा। एक हो सकता है कि 12 इंटू -1 या 1 इंटू -12, ये भी हो सकता है। इस तरह का ये फैक्टर्स हुए इसके। अब ध्यान दीजिए कि हमको चेक करना है इसमें से कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो सारा का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, -12 तो हो रहा है क्योंकि हमने उसी तरह से लिखा है। अब हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखना। 6 और -2 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 4 वहां पे है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये सब रॉन्ग हो गया दोनों। चलिए 3 और -4 है, और 4 और -3 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं 3 और -4 को, तो ये हमारा -1 होता है। लेकिन 4 और -3 को अगर सॉल्व करते हैं तो वो +1 होता है, जबकि यहाँ पे -1 है। तो यानी कि ये जो है ये इसमें लागू हो रहा है, ये रॉन्ग हो जा रहा है। 12 -1 यानी कि 11, ये भी नहीं होगा, और 1 -12 यानी कि -11, ये भी नहीं होगा। मतलब कि ये जो है 3 -4, ये मेरा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब देखिए कि ये 3 - 4 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 - 4 को जब सॉल्व करते हैं तो वो -1 आ जाता है इससे। तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6x² प्लस 3 - 4 इंटू x - 2 इक्वल्स टू 0। मतलब कि 1 के जगह पे 3 - 4 अगर लिख देते हैं तो वो भी -1 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लिए। उसके बाद का स्टेप मेरा क्या हो सकता है, जब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं तो 3x हो जाएगा, और ये -4x, और फिर -2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इस तरह से। ये स्टेप को लिखने का इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि 6x² है, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये दो को अलग और ये दो को अलग कर लेंगे, तो 6x² से हम लोगों को क्या कॉमन मिल सकता है, तो 3x जो है वो कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पे बच जाता है 2x, और ये फिर +1 हो गया। फिर यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2x, और फिर यहाँ पे बचता है +1 इक्वल्स टू मेरा जो हो गया ये 0 रहेगा। अब देखिए ये सेम यही समझिए। अगर सेम दोनों हो जाता है ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, तो आपका इक्वेशन जो सॉल्व आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब क्या करेंगे, अब इन दो, ये एक पूरा पार्ट हो गया और ये एक पूरा टर्म हुआ, इन दोनों से हमको कॉमन लेना होता है। तो 2x + 1 दोनों में है, तो 2x + 1 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन हो गया। अब बच गया क्या, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3x बचा, और यहाँ का -2 बचा, इक्वल्स टू मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं इधर। ये 2x + 1 है, तो यहां लिख लेते हैं 2x + 1 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 0। तो 2x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/2 हो गया। ठीक है, और एक इक्वेशन क्या मिला है, 3x - 2, 3x - 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 2/3। तो ये दो जो है आया मेरे पास, यही सॉल्यूशन हुआ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मेरा क्या आया, x इक्वल्स टू -1/2 और x इक्वल्स टू 2/3। अब हो सकता है एक क्वेश्चन पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान आपका इधर उधर हो रहा होगा, तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसमें एक और क्वेश्चन बना लेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग से। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है 6x² + 40 इक्वल्स टू 31x, यही क्वेश्चन है। अब देखिए हमको इस इक्वेशन में हमको लाना है इसको, तो 31x को इधर कर लेते हैं, तो 6x² - 31x + 40 इक्वल्स टू 0।
ये हो गया, इक्वेशन बन गया मेरा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना था, सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 240, ठीक है ना, 240 हो रहा है और प्लस पे ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्लस में है। अब हमको उसका दो ऐसा फैक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस में आना चाहिए, लेकिन उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो वो -31 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। तो इसका हो सकता है कि 80 इंटू 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 60 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 30 इंटू 8 भी हो सकता है। ठीक है, या 40 इंटू 6 भी हो सकता है, और देखिए और क्या हो सकता है 5 से 5 हो सकता है, तो 4 और 5, चलिए तो यानी कि 45 इंटू 5 भी हो सकता है, या 5 इंटू 45, एक हो सकता है 16 इंटू 15, ठीक है, या फिर -16 इंटू -15 भी लिख सकते हैं इसको। हाँ चलिए ये होगा, ठीक है 16 इंटू 15 हो सकता है। कैसे होगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये -31 आ जाता है, इसको ये होगा माइनस वाला, ठीक है माइनस वाला होगा, प्लस वाला नहीं हो सकता है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, लेकिन उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो मेरा -31 नहीं आएगा बल्कि +31 आएगा। तो हम अगर दोनों में माइनस दे देते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 240 आ जाता है प्लस में, और मल्टीप्लाई करने पे, और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो -31 आता है। चलिए ये मेरा सटीक हो रहा है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6x² -16x और -15x। अब या तो आप -15 को पहले लिख सकते हो या -16 को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इशू नहीं बनेगा ये। चलिए 40 = 0 हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसमें अब हमको क्या करना है, दो मिला है यहाँ पे, अब हमको इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन 2x आ सकता है, तो 2x कॉमन लेने से यहाँ पे 3x और ये माइनस और यहाँ 8 बचता है। ठीक है, चलिए अब माइनस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कॉमन हम लोग, तो -5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -8। देखिए ये दोनों सेम सेम हो गया मेरा, मतलब कि इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो बिल्कुल सटीक था, सही सॉल्व किया है। अब हम इसमें से कॉमन फिर लेंगे, कॉमन मिलेगा मेरा 3x - 8 जो कि दोनों में है, कॉमन हो गया, और बच जाता है मेरा 2x - 5, ठीक है = 0। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक बार 3x - 8, तो 3x - 8 = 0, 3x = 8, x = 8/3, ये एक आ गया, और 2x - 5 है एक और, 2x - 5 = 0, 2x = 5 हो गया मेरा, तो x = 5/2, यानी कि x = 5/2 और x = 8/3, ये जो है दोनों सॉल्यूशंस है 6x² + 40 = 31x का। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये दोनों निकल गया, एक ये निकला और एक ये निकला। एक क्वेश्चन और है, उसको चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्या है 8x² -22x और फिर है -21 = 0, ये इक्वेशन है मेरा। चलिए अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको 8 और -21 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, -168 आ रहा है मेरा। अब हमको ऐसा दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -168 आता हो और सॉल्व करने पे -22 आता हो। तो हम इसको एक एक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले 2 से चेक कीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से, उसका एक एक करके फैक्टर सारा लिखिए, और कोई भी दो फैक्टर को उठा के देखिए जो आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और सॉल्व करने पे ये आ जाए। तो हमको यहाँ पे लग रहा है कि देखिए -28 और 6 या 6 और 28, कोई इधर वाला माइनस हो जाए, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर -28 और 6 रखते हैं तो ये आ जाता है मेरा सॉल्व करने पे -22 और ये होगा +22। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये +22 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -22 आ रहा है, यानी कि ये वाला मेरा सही होगा क्योंकि यहाँ पे -22 दिया है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8x² -28x + 6x - 21 = 0। इन दोनों का यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद कॉमन लिया जाएगा इन दोनों और इन दोनों का अलग अलग, ठीक है। चलिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो 4 कॉमन आ सकता है इसमें, 4x, तो 4x यहाँ बच गया -7,
ठीक है। 4x माइनस 7 इधर आ गया, प्लस अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें 3 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 3 7 जा 21 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4x माइनस 7 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, 4 2 जा 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7 इक्वल हो गया, 4 2 जा 8 x स्क्वायर होगा ना, 4 2 होता, 4 लिख दिया गलती से, तो 2x माइनस 7 2x माइनस 7 दोनों तरफ आ गया। अब चलिए उसको कॉमन लिख के हम यहाँ पे 2x माइनस 7 को अलग कर देते हैं और बच गया मेरा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म आया मेरे पास। अब दोनों को अलग अलग हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, इधर 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा मेरा x इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आया, सॉल्यूशंस हम लोग इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 7/2 और -3/4 ये दोनों सॉल्यूशंस आया। एक चीज ध्यान रखिए, सॉल्यूशंस का मतलब होता है रूट निकलना, तो इसको हम कुछ और ना कहकर रूट भी बोल सकते हैं कि जो है इस इक्वेशन का रूट क्या क्या आया 7/2 और -3/4, तो ये दोनों रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। सॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन साथ ही हम इसको रूट भी बोलते हैं और इसको अल्फा और बीटा से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए बोला जाए कि इसका रूट क्या हो सकता है, तो अल्फा और बीटा ये दोनों इसका रूट हो सकता है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, अल्फा और बीटा। अल्फा के जगह पे ये 7/2 हो सकता है और -3/4 हो सकता है बीटा के जगह पे, ठीक है। तो इसको रूट भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्यूशंस ना देके आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी दे सकता है कि रूट्स को फाइंड कीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और रूट्स का मतलब भी यही होगा कि x का वैल्यू हमको निकालना है जो इसको 0 बना सके। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया इसका, तो 7/2 और -3/4। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये था मेरा फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आप लोगों के पास आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन उसका फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आज का जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड को सीखा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।